नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 4-1 सीरीज में जीत हासिल की। जिसके बाद अब दोनों ही टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही हैं, जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पहले तो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम के सामने खड़ा कर दिया था। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन इंग्लैंड की टीम को ध्वस्त करते हुए मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला नागपुर के विदर्भ के मैदान में खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने करी और इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए शानदार शुरुआत करी और रोहित ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वह ऐसी ही बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। जहां भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, तो वहीं गिल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान जोश बटलर के भी पसीने छूटने लगे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इन्हें कैसे आउट किया जाए। रोहित और गिल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और भारतीय टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में जैकब बीथल को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही वनडे मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में बेहतरीन 2 छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में आदिल राशिद को 2 तूफानी छक्के ठोककर शुभमन गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जहां रोहित का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 140 रनों पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद मार्क वुड ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां रोहित शर्मा आज 72 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए
और अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिया था। इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके आदिल राशिद के ओवर में ठोक दिए थे। जहां शुभमन गिल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 192 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली ने जोफ्रा आर्चर के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद गिल ने भी 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां शुभमन गिल का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जैमी ओवर्टन के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। जहां इंग्लैंड की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो शुभमन गिल ने अपनी लय ही बदल ली थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था। जहां विराट कोहली ने इस बार लियाम लिविंगस्टन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव विराट कोहली ने शानदार तरीके से लगाया था। जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे तो वहीं इनके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल ने मार्कवुड की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां दोनों के बीच अब 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए मार्कवुड ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां पर शुभमन गिल बेहतरीन 137 रन बनाकर आउट हुए और जब गिल आउट हुए तो भारतीय टीम ने 266 रन बना लिए थे। वहीं विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और आते से ही भागकर 2 रन लिए और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जैमी ओवर्टन को 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं श्रेयस अय्यर भी विराट कोहली का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी। जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने जैकब बीथल के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां अगला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए और इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को आर्चर ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और इंग्लैंड की टीम ने राहत की सांस ली। जहां भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 286 रन हो चुका था। अब दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पंत आ चुके थे। अब इंग्लैंड की टीम ने विराट कोहली को आउट करने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां इंग्लैंड के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं और इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए। हालांकि पंत और अय्यर आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया था और देखते देखते वनडे मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां आर्चर की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया
तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अंत के 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के सामने 50 ओवर में 389 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। जहां ऋषभ पंत ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी 76 रन जोड़े। जहां भारतीय टीम के द्वारा दिया गया लक्ष्य इंग्लैंड के लिए बना पाना इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही थी। और फिर भारतीय टीम के द्वारा दिए लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की तरफ से बैन डकैत और फ्लिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चली और पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां फिलिप सॉल्ट तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए तो वहीं बैन डकैट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और 3 रन पर इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद जो रूट और लियाम लिविंगस्टन ने कुछ समय तक पारी को संभाला, लेकिन वह भी ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और अर्शदीप सिंह ने 7वें ओवर में जो रूट को अपना शिकार बनाया, जहां जो रूट 22 रन की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद लियाम लिविंगस्टन भी कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें हार्दिक पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां लिविंगस्टोन भी 24 रन बना पाए और भारतीय गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से इंग्लैंड को मैदान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद कप्तान जोश बटलर और हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला और बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इन दोनों ने अब इंग्लैंड की टीम को संभाल लिया था और बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और धीरे धीरे करते हुए इन्होंने पहले अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया और बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं जोश बटलर ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, साथ ही बड़े शॉट लगाते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया। हालांकि इसके बाद कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जोश बटलर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जोश बटलर 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जैकब बीथल मैदान में उतरे और हैरी ब्रूक का साथ निभाने लगे, जहां हैरी ब्रूक ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां जैकब बीथल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और ऐसी ही साझेदारी बनाते हुए इन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। जैकब बीथल की शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन जैकब बीथल को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौटा दिया था, जहां जैकब बीथल 39 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वही हैरी ब्रूक दूसरी छोर संभाले हुए थे। जिसके बाद जेमी ओवर्टन मैदान में उतरे और इनके साथ मिलकर भी हैरी ब्रूक ने बेहतरीन साझेदारी बनाई और अपना शतक भी पूरा किया। हालांकि शतक लगाने के बाद वह इसे और बड़ा नहीं बना पाए और अर्शदीप सिंह ने हैरी ब्रूक को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां हैरी ब्रूक 107 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की टीम ने 261 रनों पर 7वां विकेट खोया। जिसके बाद जेमी ओवर्टन ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर जैसे तैसे टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन इसके बाद वह भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टीका नहीं रह पाया और पूरी इंग्लैंड की टीम 312 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने यह चौथा मुकाबला 56 रनों से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करते हुए सीरीज को भी अपने नाम कर लिया, जहां भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके तो वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं 1 विकेट हार्दिक पांड्या और 2 विकेट कुलदीप यादव को मिले। तो दोस्तों, आज आपको कैसा लगा भारतीय टीम का प्रदर्शन और आप भारतीय टीम के इस ऑलराउंडर प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।